जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है मॉडल प्रैक्टिस सेट बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। ठीक। और यदि आप लोगों ने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिए। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको पता ही है इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, हम साइंस पढ़ते हैं और जी के क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक। टोटल हमारे 75 क्वेश्चन होते हैं। ठीक। तो देखेंगे पहले क्वेश्चन से, बताएंगे इसका राइट आंसर। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। लोकल एरिया बैंक LAB योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बोलेंगे पहला का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा आपका 1996 में। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में, क्वेश्चन नंबर 2। सभी प्रकार के उत्पादनों का बुनियादी उद्देश्य क्या है? बोलेंगे दूसरे का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा मानवीय जरूरतों को पूरा करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? बोलेंगे तीसरे का, तो ये होता है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास, यानी कि उत्पादन में कमी। अगला क्वेश्चन देखेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है। पाटना एक प्रकार का मूल विभेद किस स्तर पर है? 4 का बोलना इस बार राइट आंसर, तो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किसी फर्म का संतुलन कब निर्धारित होता है? कब निर्धारित होगा? तो सीमांत आय बराबर जब सीमांत लागत होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है? तो 6 क्या बोलेंगे राइट आंसर, तो हो जाएगा मध्यवर्गीय उपभोग, मध्यवर्गीय उपभोग हो जाएगा। ठीक। 7वां देखेंगे, निम्न में से अध्यक्षात्मक यानी कि राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? 7वें का बोलना है राइट आंसर। तो देखेंगे क्या लिखा हुआ, पहला कार्यकाल की निश्चित अवधि, कार्यपालिका का विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं। अगला देखते हैं कहाँ पर इसका, राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7वें का उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो क्या बोलेंगे 8वें का राइट आंसर, ए होल हो जाएगा। ठीक, ए होल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 9, निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? तो क्या बोलेंगे अकबर हो जाएगा इसका राइट आंसर 90 का, तो बिल्कुल सही। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 10 का बोलना है राइट आंसर, तो ये हो जाएगा 14। अगला देखेंगे, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? बोलेंगे 11 का राइट आंसर, तो हो जाएगा धारा 32। क्या हो जाएगा? धारा 32 हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? तो क्या बोलेंगे किसका उदाहरण है, जल्दी से बताएंगे। 12 का राइट आंसर, तो सीधी कार्रवाई से संबंधित है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? जल्दी से बताएंगे। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, गल्फ धारा। यहाँ पे देखेंगे अगला, निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों की गलत जोड़ी बनाए गए हैं? 14 का बोलना है राइट आंसर, क्या हो जाएगा? तो देखिए, पांडिचेरी फ्रांसिस मार्टिन, ठीक है। अहमदाबाद अहमद शाह प्रथम, ठीक है। मद्रास फ्रांसिस डे, ठीक है। कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव। तो क्या हो जाएगा 14 का राइट आंसर? कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव। ये क्या है? गलत जोड़ा बना हुआ है आपका, ये चौथा नंबर जो है आपका गलत जोड़ा है। पे इसका राइट आंसर क्या होगा कलकत्ता का? तो कलकत्ता का हो जाएगा जाब चनाब हो जाएगा। ठीक, जाब चनाब को कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। चलिए अगला देखेंगे इसी में 15, निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग का निर्णय हुआ? चलिए देखते हैं कौन से फ्रांसीसी, कौन सा युद्ध था। तो वो युद्ध था आपका वाडिवांस का वो युद्ध 1760 में हुआ था, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। ठीक। 16 देखेंगे, क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? तो बोलेंगे 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वारसाई समझौता के साथ हुआ था। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी हो जाएगी, जिसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मोरैन कहाँ बनते हैं? जल्दी से बताएंगे। 18 का राइट आंसर, मोरैन कहाँ बनते हैं? तो ये हिमानी क्षेत्रों में बनते हैं।
19 देखेंगे, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? 19 का बोलेंगे जल्दी से राइट आंसर, ये हो जाएगा वलित पर्वत। अगला देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है, 20। अब बताएंगे इसका राइट आंसर। ठीक, निम्न रेगिस्तानों को उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़े बनाइए। एक तरफ रेगिस्तान दिया हुआ है, एक तरफ स्थान दिया हुआ है। ठीक, तो बताना है इसमें से सही कौन सा है, सही जोड़ा कैसे पता चलेगा। तो देखिए कालाहारी दिया हुआ है, तो कालाहारी का संबंध कहाँ हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्या दिया हुआ है, अटाकामा, ये दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। ठीक, थार क्या हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। ग्रेट विक्टोरिया क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल सन 2000 में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य मूलतः कहाँ का है? बोलेंगे 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। चलिए देखते हैं, क्या लिखा है, शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो ये हो जाएगा आपका कहाँ का, बोलेंगे जल्दी से, 21 का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा असम का है। ठीक, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो लाल बहादुर शास्त्री था, मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ठीक, नेगोल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? तो नेगोल्ट्रम क्या हो जाएगी, जल्दी से बताएंगे, भूटान हो जाएगा या फिर नेपाल। 23 का बोलना है राइट आंसर, तो भूटान हो जाएगा नेगोल्ट्रम का। ठीक, नेपाल में तो नेपाली रुपया चलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, ये क्या दिया हुआ है आपका, ये भी आपका दिया हुआ है। सूची 1 क्या है, लेखक है, और सूची 2 में पुस्तक है। साथ मिलान कीजिए और कोड का प्रयोग करके सही बताइए। ठीक, इसका मिलान करना है, उसका कोड का भी आंसर देना है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या हो जाएगा। चलिए बताते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखेंगे पहला क्या लिखा हुआ है, चिन्मय गुहा। ठीक, तो चिन्मय गुहा का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा घूमर, क्या हो जाएगा, चिन्मय गुहा का संबंध घूमर द राजा थैले हो जाएगा, पहला का पहला हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, पहले का पहला। फिर क्या लिखा हुआ है, चो धर्मन, तो धर्मन का सूल हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखा है श्याम बेसरा, तो श्याम बेसरा का संबंध किससे हो जाएगा, मैरोम से हो जाएगा। ठीक, शशि थरूर का संबंध किससे हो जाएगा, बोलेंगे तो शशि थरूर का संबंध हो जाएगा एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। अब देख लेते हैं इसे कहाँ पर दिया हुआ है इसमें, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। देखेंगे बताएंगे इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका पहला ही, देखिए ए का 1 दिया है, बी का 2, सी का 3, डी का 4 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, निम्न में से किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती थी? तो वो थी स्टेफी ग्राफ। नेक्स्ट, निम्न में से किस फिल्म में प्राण ने एक खलनायक के बजाय एक चरित्र अभिनेता की भूमिका निभाई थी? तो कौन सी फिल्म थी, बोलेंगे 26 का राइट आंसर, तो वो फिल्म थी आपकी जंजीर। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, बताएंगे इसका राइट आंसर। 27 में भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या बोलेंगे, 18 सितंबर हो जाएगा। क्या बोलेंगे, 27 का राइट आंसर बताना है आपको, तो बिल्कुल सही 18 सितंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, वो 28 में निम्न में से सूची 1 की कौन सी संस्था सूची 2 में से अंकित स्थान के अनुसार गलत दर्शाई गई है? ठीक, गलत दर्शाई गई है। तो केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की बिल्कुल सही है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर बिल्कुल सही है, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कानपुर ये बिल्कुल गलत है, केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद ये भी सही है। तो इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक, ये कानपुर में नहीं है। अगला देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, शून्य काल क्या है? बोलेंगे 29 का राइट आंसर, शून्य काल क्या होता है? तो वो होता है जब सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का आयोजन किया था? तो लाला हरदयाल ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया था। ठीक, गदर पार्टी की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या हो जाएगा, साल्टो एंजल जलप्रपात, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोलेंगे, 31 का देखेंगे राइट आंसर, बिल्कुल सही, साल्टो एंजल जलप्रपात हो जाएगा। ये कहाँ पर है, वेनेजुएला में है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें 32, अमृतसर शहर किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो क्या बोलेंगे इसका राइट आंसर, 32 का ये हो जाएगा गुरु रामदास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, जनसंख्या के उच्चतम घनत्व वाला देश है, जनसंख्या के उच्चतम घनत्व वाला देश है, कौन सा देश है? 33 का बोलना है, तो हो जाएगा सिंगापुर। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
लोकसभा की निर्वाचन संख्या को किसके द्वारा बढ़ाया गया? 34 का बोलना है राइट आंसर, तो वो हो जाएगा 31वें संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? 35 का बोलना है राइट आंसर, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला देखेंगे यहाँ पे, कहाँ से प्राप्त स्तंभों पर अशोक का कोई अभिलेख नहीं है? बोलेंगे 36 का राइट आंसर, वो हो जाएगा रामपुरवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, क्षुद्र ग्रह की कक्षा किन ग्रहों के बीच है? 37 का बोलना है राइट आंसर, तो हो जाएगा मंगल और सॉरी क्या हो जाएगा 37 में बोलेंगे मंगल और बृहस्पति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई? तो ये भी इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे 38 का अकबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो ये क्या हो जाएगा 45 सहित 85% हो जाएगा 39 का। बोलेंगे इसका राइट आंसर जल्दी से, जल्दी बताएंगे, तो बिल्कुल सही 45.85%। अगला क्वेश्चन, लंदन का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? 40 का बोलना है राइट आंसर इस बार, तो सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था, 1931 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? बोलेंगे 41 का राइट आंसर, तो ये था आपका लोथल था। क्या था? लोथल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें बताएंगे राइट आंसर सही कालक्रमानुसार दीजिए, ठीक, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। तो 42 में देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ था। तो सबसे पहले आपका हुआ था साइमन कमीशन, ठीक। साइमन कमीशन के बाद क्या हुआ था आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। फिर उसके बाद क्या था गांधी इरविन समझौता हुआ था। फिर उसके बाद सामुदायिक अवार्ड हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक। आप यहाँ पे देखेंगे कौन सा कब हुआ था, ठीक। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था बताएंगे आप इसका राइट आंसर। तो ध्यान से सुनिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में हुआ था, ठीक। ठीक, ये हो गया। उसके बाद क्या था हमारा सी नंबर पे था, सॉरी सी नंबर पे तो वही हो गया ना प्रथम गोलमेज सम्मेलन, सॉरी साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब हुआ था? चलिए देख लेते हैं इसमें। सामुदायिक अवार्ड, ये अवार्ड कब आया था? तो ये आया था 1932 में, ठीक। 1932 में आया था। फिर साइमन कमीशन, साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी, ठीक। अगला देखेंगे फिर क्या लिखा हुआ है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये 1931 में हुआ था, ठीक। 1931 में हुआ था। फिर गांधी इरविन समझौता, ठीक। ये गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये भी कब हुआ था? ये 5 मार्च 1931 में हुआ था। देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जनवरी में हुआ था और गांधी इरविन समझौता मार्च में हुआ था, ठीक। तो ये भी क्या हो जाएगा 1931 हो जाएगा, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने पुर्तगालियों से सेवा मुक्त कराया, तो वो वर्ष कौन सा था? तो वो वर्ष था आपका 1961 था, ठीक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें 44 देखेंगे इसमें क्या बताएंगे इसका राइट आंसर। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? बोलेंगे 44 का राइट आंसर, कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो 98 प्राप्त हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें 45 में, भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम और अंतिम न्यायिक न्यायाधिकरण कौन है? 45 का बोलना है राइट आंसर, तो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच औसत दूरी होती है। 46 का बोलना है राइट आंसर, पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी तथा सूर्य हो जाएगा के बीच की दूरी को बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है? कौन सा ग्रह हो जाएगा? 47 का बोलना है राइट आंसर, ये हो जाएगा 2 बृहस्पति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? 48 का बोलना है राइट आंसर, बिहार बंधु हो जाएगा। 49 देखेंगे, यदि आप तुतिकोरिन पारादीप पारादीप कंडला तथा मंगलोर जाते हैं तो आपको निम्न में से होकर जाना नहीं पड़ता है। कहाँ से होकर नहीं जाना पड़ता है? तो ये केरल से होकर नहीं जाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो क्या बोलेंगे आरती साहा हो जाएगा इसका राइट आंसर 50 का, जल्दी बताएंगे, तो बिल्कुल सही है आप, आरती साहा हो जाएगा। अगला, बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन का यौगिक है, कौन सा हो जाएगा? बोलेंगे हो जाएगा अमोनिया हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। अगला, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखेंगे, एनीमोमीटर क्या मापने में काम आता है? 53 का बोलना है राइट आंसर, तो हो जाएगा पवन का वेग हो जाएगा। अगला देखेंगे इसमें, निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? 54 का बोलना है, तो जल हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो उसे क्या बोलते हैं? सोनार बोलते हैं। 55 का बोलेंगे, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, निम्नलिखित में से अधिक चालकता वाली धातु कौन सी है? 56 का बोलना है, हो जाएगा चांदी, ठीक, जिसे Ag बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये हो जाएगा शीतलक या फिर नियामक, बोलेंगे 57 का राइट आंसर, तो नियामक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है? बोलेंगे इसमें, बताएंगे कीटहारी वनस्पति कौन सा है। पहला यूट्रिकुलेरिया, सिक्यूओइया, जाज, जाय, जेंसिया, बोलेंगे 58 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यूट्रिकुलेरिया हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, बताइए अगला क्वेश्चन, कौन से पादप के लेटेक्स का वाणिज्यिक रूप से प्रयोग होता है? 59 का बोलना है राइट आंसर, तो रबड़ पादप हो जाएगा। अगला देखेंगे इसी में, लोहे का जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो क्या बोलेंगे? यसद लेपन हो जाएगा, 60 का राइट आंसर, बोलेंगे जल्दी से, तो बिल्कुल सही, यसद लेपन हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो क्या बोलेंगे? आइसोप्रीन या फिर स्टाइरिन, ब्यूटाडाइन, एथिलीन, बोलेंगे 61 का, तो आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, रेटिना में किन कोशिकाओं ने रंगीन दृष्टि को संभव बनाया है? बोलेंगे 62 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखेंगे इसमें, देखेंगे इसमें, पीतल निम्नलिखित में से किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो मैंने आपको बताया था, पीतल को आप पिताजी के द्वारा याद कर सकते हैं, पी से पिताजी, और फिर पीतल, ता से तांबा हो गया, ठीक, और ता से तांबा हो गया, और जा से जस्ता हो गया, यानी कि तांबा और जस्ता हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, दूर की वस्तु किसकी मदद से देखी जा सकती है? तो क्या बोलेंगे? दूर की देखने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? टेलीस्कोप। 64 को पता है आपका ना, बिल्कुल सही है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, निम्नलिखित में से किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है? जल्दी से बोलेंगे, 65 का राइट आंसर, वो हो जाएगा सर्पगंधा हो जाएगा, ठीक। अगला देखेंगे, श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? बोलेंगे 66 का राइट आंसर, तो अपचयी प्रक्रिया मानी जाती है। यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? जल्दी से बोलेंगे 67 का, तो पीतक झिल्ली हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, सिग्मा रूपी बृहदांत्र किसका भाग है? तो जल्दी से बोलेंगे 69 का राइट आंसर, किसका भाग है? तो क्या बोलेंगे? बड़ी आंत का भाग है। गुर्दे के निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? 70 का बोलना है राइट आंसर, नेफ्रॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यूरॉन एक होता है, तो न्यूरॉन क्या होता है? बोलेंगे 71 का, तो तंत्र की आधारभूत इकाई होती है, न्यूरॉन होता है, ठीक। अगला देखेंगे इसमें, किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? जल्दी से बोलेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72 का, तो आइसोथर्म बोला जाता है, ठीक। क्या बोलते हैं? आइसोथर्म। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? 73 का, विषुवत वृत्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 74, कैलिडोस्कोप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंतर्निहित होती है? 74 का बोलना है राइट आंसर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, परावर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो जल्दी से बताएंगे कौन सा कंप्यूटर था 75 में? तो इनियाक था, ठीक, इनियाक। तो ये थे आज के आपके 75 क्वेश्चन। आप बताएंगे वीडियो कैसी लगी आपको। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा, ठीक।